Hello everyone, this is Avantika Singh, Tarot Card Reader, Reiki Grandmaster, Yog Maya Lama Ferahiran. लिथा समर सोल्स्टिस ये 21 जून को है, जो कि साल का सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। इस वक्त आपका उत्तरी गोलार्ध यानी प्लैनेट पे जो आपकी धरती है वो थोड़ा सूर्य की तरफ ज्यादा झुकी हुई होती है, और इसका आपकी लाइफ पे, जिसको हम हिंदी में मकर संक्रांति भी कहते हैं, इस ये आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट डालेगा, इसी पे हम आज की रीडिंग करेंगे। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखें। स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल एंड राफेल, प्लीज एक्यूरेट गाइडेंस दे। लेथा का मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की लाइफ पर क्या इफेक्ट होने वाला है। मैं ले रही हूँ पहले 3 कार्ड, बाद में इसको क्लियर करेंगे। स्प्लेंडर 46 नंबर, ओके। इनोसेंस, बिलोंगिंग। एक आपकी लाइफ पे एक साइकिल जो है कंप्लीट होने वाली है। ये साइकिल आप काफी लंबे टाइम से चला आ रहा था, जो कि हार्ट चक्र से रिलेटेड था। यानी आपका इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप पुरानी चीजों को तोड़ के नए रूप में आएंगी, नए पंख फैलाएंगी, यानी बटरफ्लाई शेप। जो अब तक आपका एक अपने आप को एक खोल में आपने जो बांध के रखा था, जो आपकी ब्यूटी थी, जो इनर शाइन था, वो बाहर नहीं आ पा रहा था, वो अब खुल के बाहर आने वाला है। ठीक है, आप पुरानी मान्यताओं को, पुरानी चीजों को तोड़ करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जहां पे नए रास्ते आपके लिए खोले जा रहे हैं। आपका सोलार प्लेक्सस एक्टिवेट होगा तो नई अपॉर्चुनिटी भी आएगी, उसके लिए आप तैयार रहें। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी के लिए आपको थोड़ा सा ओपन रहने की जरूरत है। उन सारी चीजों को रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। ठीक है, एनर्जेटिकली अपने आप को हायर वाइब्रेशन में रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एनर्जी आएगी, आपको नॉक करेगी। अगर आप उसको टैप नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको अलाइनमेंट में नहीं ले पा रहे हैं, तो वो वापस भी जा सकती है। ठीक है, बेसिकली आपको अपने इमोशन से लेके काफी क्लियरिटी मिलने वाली है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जान के समझ के आपको उसी में वापस घुस जाना है, उसी एनर्जी को वापस टैप आउट करना है, या फिर आप उससे बाहर निकल के एक अपना अलग जो आप डिजर्व कर रहे हैं उसको अट्रैक्ट करेंगे। अब तक इनोसेंस यानी कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा थी। ठीक है, आपने हार्ट से ही सोचा। मैंने बोला ना कि जैसे देखो, इमोशन से रिलेटेड क्लियरिटी आपको मिलेगी। आगे है 43 नंबर का कार्ड, 7 नंबर केतु। ठीक है, तो काफी ज्यादा डार्कनेस रहा शुरू शुरू में। कैसे रहा कि आप हमेशा सर्विंग रहे, इजीली अवेलेबल रहे, आसानी से सबकी मदद करना। देखो, सोलर प्लेक्सस के साथ रूट चक्रा का ब्लॉक हुआ है। क्यों ब्लॉक हुआ है? क्योंकि रॉन्ग इमोशंस रॉन्ग जगहों पे खाली देते गए देते गए देते गए। किसी का कुछ भी बवाल हो ना, तुम्हें पता नहीं क्यों हेडेक होने लग रही है। कलेक्टिव व्यूअर्स, आपके सर में दर्द होना शुरू, आपका आपका ब्लड प्रेशर हाई, आपको एंजाइटी शुरू, और हाय मैं उसके लिए ये कर दूं और इसके बदले में वो मुझे ये वैल्यू देगा, वो मुझे छोड़ के ना जाए, वो चाहे चाहे सब कुछ मुझसे ले ले। ये आपकी एनर्जी का लेवल था, और यही वजह रहा कि आपने, और ये आपने एक बार नहीं, ये आपने जाने कितनी बार रिपीट किया है। आप इतनी आसानी से देते गए हो, देते गए हो, देते गए हो। इतना समर्पण भाव आपका रहा है कि आपने ये देखा ही नहीं कि सामने वाला आपको किस तरीके से चूसने में लगा हुआ है, किस तरीके से आपका फायदा उठा रहा है, कितना आपको बेवकूफ बना रहा है। और देखो, दुनिया तो यही है, जितने भी इनोसेंट लोग हैं, जितने भी डेडिकेटेड लोग हैं, उनको बेवकूफ ही समझती है। और यही आपके साथ भी हुआ है कि आपको एक बेवकूफ खिलौना समझ के छोड़ दिया गया है। ठीक है, और आप भी एक बार धोखा खाने के बाद रुके नहीं हो। जब दूसरा सिनारियो ऐसा आया, दूसरी चीजें घटाए घटी, तो दूसरे के साथ भी आपने वही किया।
हाँ भाई आओ, मुझे लूटो, मुझे जूता मारो और जाओ, ये आपका लेवल रहा, जिसकी वजह से रूट चक्र काफी ब्लॉक हुआ है। देखते हैं आपके समर्पण भाव की जो वैल्यू अभी नहीं थी, बैकग्राउंड म्यूजिक अवॉइड कीजिए, मेरा डॉगी है जो चिल्ला रहा है बहुत, जो वैल्यू जो नहीं थी, इस वैल्यू को अब समझने की और उसको डिक्लेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत आ रही है। अब आपका ध्यान पूरी तरीके से अपनी हायर सेल्फ की तरफ होना चाहिए। बहुत लोगों की अवेकनिंग होने वाली है इस दिन, काफी लंबा झटका लग सकता है, सडन आपके रिलेशन खराब हो सकते, सडन वो चीजें बदली जा सकती है या शुरू हो चुकी होंगी, ठीक है, सडन आपकी लड़ाइयां हो जाएंगी, सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपको अकेला किया जाएगा। ये अकेलापन बेसिकली आपसे आपको मिलाने के लिए किया जा रहा है। बिलोंगिंग 41 नंबर, 5 नंबर का कार्ड है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। अपने जीवन की रफ्तार और अपने जीवन का जो बागडोर है ना, वो आपको अपने हाथ में लेने की बड़ी सख्त जरूरत है। यहाँ पे अब तक आपने दूसरों के कमिटमेंट का, दूसरों के अप्रिशिएशन का, दूसरा आपको रियलाइज करे कि हाउ यू आर इम्पोर्टेंट, आप कितने अच्छे हो, या आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, या फिर एक जो प्यार की ख्वाहिश रही, ये चीज ने आपको बहुत तोड़ा हुआ है। और आपको ये लगता रहा कि भाई वो सामने वाला मुझे इंपॉर्टेंट है, सामने वाला मुझे प्यार दे, और इसी बिलोंगिंग के चक्कर में आपने अपना वो सब कुछ लुटा दिया जो कि आपके लिए वैल्यूएबल था। आपने बियॉन्ड द लिमिट जाके दूसरों को सर्व किया, अपने हिस्से की चीजें उनको दे दी है। अब सही चीज जो आपको, जो बिलोंग आप करते हैं और जो आपको जरूरत है, उसको कमांड करने की बेहद सख्त जरूरत है। और इसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में श्री गणेश लेके आ रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा समझना है कि अब आपकी जो अपनी चीजें हैं, आपका कुछ प्रीशियस टाइम है, आपकी कुछ प्रीशियस एफर्ट्स है, आपके प्रीशियस इमोशंस है, या फिर आपके पास कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आपको भी पसंद है, वो ऐसे किसी पे नहीं लुटाया जाता। ये समय, ये टाइम आने वाला अब आपको सिखाने वाला है, जो कि काफी पेनफुल होने वाला है आपके लिए, ठीक है। देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है, और क्या है दादा, और क्या है दादा इन लोगों के लिए। सरेंडर, बिल्कुल सरेंडर रहने की जरूरत है। ओहो, क्लियर योर एनर्जी, ओ माय गॉड, मैं भी आपको कार्ड दिखाती भी हूँ। माय गुडनेस, व्हाट अ लवली गाइडेंस। डिटर्मिनेशन, यस। देखो, स्पेंडर के नीचे आया है सरेंडर, जूम करके इसको देख लेना, ठीक है। तो जो कुछ भी लाइफ की घटनाएं हो रही, मैंने बोला कि ये सिचुएशन पेनफुल होने वाली है, एकदम भूचाल आपकी लाइफ में जो आएगा, तो ये सिचुएशन जो कुछ भी आएगा, इस टाइम पे टोटल छोड़ देना है। किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई विक्टिम मेंटलिटी नहीं होना, किसी तरह का हाय तौबा नहीं मचाना है आपको। ये मानना पड़ेगा कि जो हो रहा है वो क्लियर हो, क्योंकि इसी के आगे जो कार्ड आया है इनोसेंस कार्ड का कलर देखना, इनोसेंस, और उसके नीचे आया है क्लियर योर एनर्जी, यानी रूट चक्र के जितने भी ब्लॉकेजेस थे वो क्लियर, डिक्लटर होने शुरू होंगे। उसमें क्या हो सकता है, उसमें वो लोग खत्म होंगे जिन्होंने आपका फायदा उठाया है, जिससे आप बंधी हुई है। ये बहुत पेनफुल होगा, बिकॉज आप इस चीज को जानते हो या जानती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वो चीजें छोड़नी नहीं है, आपको उनसे मूव नहीं होना है, आपको उनको पकड़ के रखना है। एक रॉन्ग डिजायर वो अब कट कर दी जाएगी, वहां से कॉर्ड खत्म होंगे, सडनली ब्लॉक अनब्लॉक का खेल शुरू होगा, ठीक है। सडन आपकी लाइफ में ऐसा भूचाल आएगा कि चारों तरफ से लड़ाइयां होंगी, और चारों तरफ से लड़ाइयों के बाद वो रिलेशन खत्म होंगे। कुल मिला के आपका कार्य क्षेत्र में हो, आपके बहुत क्लोज से क्लोज रिश्ते जो अब तक आपकी हायर सेल्फ के लिए अच्छी नहीं थी, और आपकी एनर्जी में आके आपको चूस रहे थे, आपको यूज कर रहे थे, वो सारे फिर डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, वो सारे ही खत्म किए जाएंगे। टू बी वेरी क्लियर, गॉट माय पॉइंट।
देखो 7 नंबर का कार्ड है, 43 एंड अगेन 16, तो 7 यानी डिवाइन इंटरजेक्शन। ठीक है, डिवाइन इंटरजेक्शन आ रहा है, तो उसमें डिवाइन जब एंट्री करती है, पहले तो आपको डिवाइन जो है मौका देती है कि तुम खुद से सुधरो। जब खुद से आपको रियलाइज नहीं होता है, फिर आपका केस डिवाइन हैंडल करती है, और जब डिवाइन अपने हाथ में लेती है तो वो उखाड़ के फेंक देती है सारी चीजों को। उसका डील करने का तरीका डेफिनेटली हार्श होता है, लेकिन वो किसी भी एंगल से आपको हार्श नहीं करता, आपको आपके हायर सेल्फ की तरफ लेके जाता, आपको ट्रांसफॉर्म करके एक आपका अपर साइड का हायर वर्जन आप बनते हैं। उसके आगे ही कार्ड आया है डिटर्मिनेशन। ठीक है, यानी आपकी लाइफ की राइट स्टेबिलिटी। कार्ड का देख रहे हो, सरेंडर, क्लियर एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, सारी चीजों को क्लियर करके अपने रूट चक्रा पे, यानी जहां से फंडामेंटल चीजें आ रही है, जहां पे आपको अब तक जो चीजें चूसी जा रही थी, रॉन्ग तरीके से जो आपका ट्रीटमेंट था, एक इनसिक्योरिटी थी, एक डर था कि चीजें खत्म होंगी, वो सारी ही चीजें आपसे छीन ली जाएंगी अब। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि इन्हें जाना ही था। ये एक थ्रेड है जिसको आपने पकड़ के अभी तक रखा था, अब तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी सिनेरियो चल रहा है, इसको आपने पकड़ के रखा था। ये खत्म तो कई कब कब का हो चुकी है दूसरे साइड से, ये कब का खत्म हो चुकी है, लेकिन आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, आप इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे डिवाइन यही कराएगी कि लो, तुमने ऐसे पकड़ के रखा है, तो उसने चलाया कुल्हाड़ा और वो खत्म। उस एक कॉर्ड, वो एक थ्रेड जो आपकी लाइफ में है, वो सारी चीजें खत्म कर दी जाएंगी। उसके बाद आप रियल अपने सेल्फ में आएंगे, आप सेंट्रलाइज होंगे, और जब आप अपने ऊपर सेंट्रलाइज होंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आपने अपनी खामखा में इतनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट टाइम, इतनी लंबी एनर्जी कैसे बेवकूफ और वाहियात किस्म के लोगों को सर्व किए हैं, जो किसी भी एंगल से आपको डिजर्विंग नहीं थे। ठीक है, तो ये आपकी गाइडेंस है कि अपन जो सरेंडर में रहते हुए जो हो रहा है, एक्सेप्टेंस में आइए, खुद को टोटल डिवाइन की तरफ डाल दें और उनसे हीलिंग मांगे। एक हीलिंग लेने की जरूरत है, हीलिंग आप अपनी करा भी सकते हैं, हीलिंग बहुत जरूरी है आपके लिए इस वक्त। आइए देखते हैं और क्या है। हाँ, चाइल्डिक एक्सप्रेशंस, खुद का लॉजिक ड्रॉप करना होगा, खुद के आइडियाज ड्रॉप करने होंगे, खुद का एक्सक्यूज ड्रॉप करना होता। ऐसा होता तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा। जैसे बच्चा नहीं होता, बच्चे को वो कीचड़ में पड़ा है कि बेड पे पड़ा है, 6 महीने के बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टोटल कहाँ डिपेंड होता है, अपनी माँ के ऊपर। इस वक्त आपको मदर गाया से डिपेंड होने की, देखिए रूट चक्रा का कार्ड आया, उसके बाद आया 40, यानी मदर गाया को एक्सेप्ट करने की, मदर गाया से डीप कन्वर्सेशन करने की, डीप कनेक्शन डेवलप करने की बेहद 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 सख्त जरूरत है। मैंने अभी इस कार्ड को निकालने से पहले बोला था कि आपको हीलिंग की जरूरत है। मदर गाया इज अ बिग हीलर, सन इज अ बिग हीलर। हमारी असली मदर जो है वो मदर गाया ही है। जिस जमीन पे हम पैदा होते हैं और मरने तक वो जमीन हमारे साथ होती है हर कदम पे, चाहे आप इस दुनिया में हो या चाहे आप किसी कंट्री में हो, और चाहे आप कहीं पे भी हो, वो जो जमीन है वो कौन है, वो मदर गाया है। तो सबसे बड़ी हीलर, सबसे बड़ी प्रोटेक्टर आपकी जो मदर है वो मदर गाया। और यहाँ पे यही आया है कि लाइक ए बेबी अपने आप को मदर गाया के हवाले कर दो, उनसे हीलिंग मांगो। मदर गाया का मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उस पे यूट्यूब पे सर्च करिए और उसका कम से कम 10-15 मिनट तक मदर गाया का मेडिटेशन अपकमिंग 25 तक जरूर आप करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये वीडियो जिन किसी के पास भी आएगा और सडन अगर आता है तो ये बिल्कुल गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से, ये बात ध्यान में रखना। और जब टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आएगी उस डेट से आपको कम से कम इसको 11 डेज आप मदर गाया की मेडिटेशंस को सर्च करके जरूर करिए, और ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने की बेहद सख्त जरूरत है। ठीक है, तो बी लाइक ए चाइल्ड। आप जब अपने बच्चे के भाव में आ जाते हैं, आप जब बच्चा बन जाते हैं और आप एकदम से सारी चीजों को छोड़ देते हैं, तब वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपको डिवाइन कह रही है कि भाई इस वक्त मदर गाया की गोद में चले जाओ, उनको उनको उनके ऊपर अपनी सारी चिंताओं को छोड़ो,
शी विल बी टेक केयर ऑफ यू। वो आपको पूरी तरीके से टेक केयर करेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। मतलब जब एक बच्चा पड़ा रहता है तो उसको कब फीड करना है, उसके कब कपड़े बदलने हैं, उसको कब बिस्तर पे सुलाना है, ये सब माँ का काम होता है। तो यहाँ पे बी लाइक ए चाइल्ड और अपने सारे लॉजिक, सारा एक्सपेक्टेशन, सारी कंप्लेन, सारा रोना धोना जो कुछ भी है वो मदर गाया से कनेक्ट होके आपको करना है। ठीक है, ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट होती है और आपके इनर सेल्फ के किसी भी दिल में जो भी थॉट्स आते हैं इस रीडिंग को देखते हुए, बस वो लाइन लिख के इसको 555 के साथ इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। बहुत ख्याल रखिए। अगली रीडिंग आपको किस पे चाहिए ये जरूर बताइएगा। टेक केयर।